जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्लोरिंग देव स्थानम में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गईं। वहां उसने ऋषि से शिवजी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्या को कीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त कर ली तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी तथा पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। बोलिए पार्वती पति महादेव की जय। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की सरल पूजा विधि। सबसे पहले प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर शिवजी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें। स्नान ध्यान करने के बाद पूजा स्थल की साफ सफाई कर लें। इसके बाद सबसे पहले शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करें और इसके बाद दूध, दही, शक्कर, घी आदि से अभिषेक करें। इस दौरान मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। अब शिवजी का चंदन, भस्म आदि से तिलक करें और पुष्प, बेलपत्र, वस्त्र, रुद्राक्ष आदि से श्रृंगार करें। महादेव को खीर, दही या फिर सूजी के हलवे का भोग लगाएं। अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें और सभी लोगों को प्रसाद वितरित करें। शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा में आप इन मंत्रों का जप कर सकते हैं। ऐसा करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और साधक को व्रत का पूर्ण फल देते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। गुरुदेवाय नमः। ओम शिवलिंगाय नमः। इस प्रकार इन मंत्रों का जाप करने से आप प्रदोष व्रत में शिव जी की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन साफ सफाई और पवित्रता का मुख्य रूप से ध्यान रखा जाता है। इस दिन तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज आदि के सेवन से दूर रहें और मांस, मदिरा का सेवन भी न करें। मन में नकारात्मक विचार न लाएं। इसी के साथ प्रदोष व्रत के दिन नाखून, बाल या दाढ़ी भी वर्जित है, नहीं बनवानी चाहिए। इस प्रकार विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भगवान शिव शंकर व माता पार्वती की कृपा पूरे परिवार पर बरसती रहेगी। बोलिए भगवान शिव शंकर व माँ पार्वती की जय।